राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपसे फाल्गुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के बारे में थोड़ी जानकारी आप सभी के बीच में शेयर करना चाहूँगी। तो प्रिय मित्रों, ये इस बार जो एकादशी जो पड़ रही है, जिसे कि विजया एकादशी कहते हैं, इसके साथ साथ इस दिन संक्रांति भी है, जो हर महीने एक संक्रांति पड़ती है। तो संयोग बस ये 14 और 16 के तारीख के बीच में ही पड़ती है। तो इस बार ये 13 तारीख को ही पड़ रही है। ये कुंभ की संक्रांति है। भगवान सूर्यदेव अपनी राशि बदलते हुए मकर से कुंभ राशि में आएंगे। तो इस बार की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों संयोग पड़ रहे हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो ये इस बार हमें करना क्या है कि इस विजय एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत रखने से जो हमारे वर्तमान में जो हमारे पाप हुए हैं, अथवा हमारे जो भविष्य में जो भूत में जो हमारे कर चुके हम पाप, उन सभी का नाश होता है। उन सब पे हमें विजय मिलती है, क्योंकि इसका व्रत भगवान राम का जब वनवास हो गया है तो और सीता का अपहरण भी हो गया है, तो उन्होंने स्वयं भगवान राम ने ये विजया एकादशी का व्रत रखा था। और व्रत के साथ ही साथ उन्होंने क्या किया था कि एक सप्तराज का उन्होंने एक ढेर बनाकर उस पर कलश रख के 5 पल्लव रखे थे, और उसके साथ में जो पूर्ण पात्र उसमें जौ रखा था, और जौ के साथ में जो उसी पात्र पे उन्होंने भगवान विष्णु की प्रतिमा रख के उन्होंने ऋतु फल आदि चढ़ा करके व्रत किया था। और व्रत करने के बाद उन्होंने इसको करने से उन्होंने विशेष तौर से इसीलिए व्रत किया था कि राक्षस राज रावण पर उन्हें विजय प्राप्त करनी थी, और साथ में उन्होंने लंका पे भी उन्हें विजय प्राप्त करनी थी। तो उन्होंने इसीलिए व्रत रखा था, और उनका व्रत सफल भी रहा था। तो हम लोग तो सांसारिक लोग हैं, हमें इस व्रत का व्रत रखना चाहिए। तो और चूँकि इस दिन संक्रांति है, तो संक्रांति में हमें दान पुण्य और गंगा स्नान और सूर्य उपासना का बहुत महत्व होता है। तो इस दिन हमें सूर्य उपासना के लिए हमें प्रातःकाल उस दिन उठ करके हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान दान करने के बाद पूजा पाठ करने से पूर्व भी हमें सूर्य को अवश्य जल देना चाहिए। सूर्य की उपासना तो प्रति व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए, और इस दिन तो विशेष रूप से करना चाहिए। सूर्य को जल देना चाहिए, सूर्य के 12 नाम का हमें पाठ करना चाहिए, और साथ में हम आदित्य हृदय स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, अथवा जो सूर्यदेव के जो 12 नाम हैं उनका भी हम जाप कर सकते हैं। तो इसके करने साथ हमें उसके बाद पूजा गृह में आकर के हमें भगवान विष्णु की किसी भी रूप की हमें पूजा आराधना करना चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए, और व्रत रखने के बाद रात में मंत्र जाप और जागरण करना चाहिए। तो ये रही पूजा के बारे में जानकारी। तो अब मैं बताना चाहूँगी ये कब है। तो ये फाल्गुन मास, जैसा कि इस समय व्रत उपवास का ये महीना फिर चालू हो गया है। इसमें भगवान विष्णु के साथ में भगवान महादेव की बहुत आराधना पूजा करने का बहुत महत्व होता है। तो इस दिन हमें ये 13 फरवरी को एकादशी जो प्रारंभ हो रही है, वो 12 फरवरी को दिन गुरुवार को दोपहर में 12:22 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि दूसरे दिन 13 फरवरी को शुक्रवार को दोपहर में 2:25 में इसकी पूर्ण हो जाएगी और इसके साथ ही मकर राशि से भगवान सूर्यदेव कुंभ राशि पे आ जाएंगे। तो संक्रांति भी इसी दिन है, जैसा कि मैं अभी पहले बता भी चुकी हूँ। तो और इसके साथ हमें इस दिन गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, और रात्रि को जागरण करना चाहिए। और जागरण करने के बाद देखिए, इसमें दान का बहुत महत्व है, क्योंकि संक्रांति पर दान का बहुत महत्व होता है। कहते हैं एक दिन के दान करने से हमें बहुत पूर्ण लाभ मिलता है। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग व्रत रखने के दूसरे दिन सीधा निकालते, सीधा में जैसे कि दाल चावल है, आटा है, फल आदि रख के दक्षिणा से दान करते हैं। तो आप दूसरे दिन भी दान कर सकते हैं, और चाहे तो संक्रांति होने की वजह से उस दिन भी दान करने से अनंत गुना फल इसका मिलता है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए कि हमें इस दिन अवश्य दान करना चाहिए, और गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। और चूँकि इस दिन संक्रांति की होने की वजह से इसका पूर्ण बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो ये रही जानकारी संक्रांति के बारे में। तो अब मैं बताना चाहूँगी कि पारण कब है, एकादशी व्रत का पारण कब है। पारण दूसरे दिन शनिवार को 14 फरवरी को प्रातःकाल 6:34 से पारण प्रारंभ हो जाएगा, पारण की अवधि, और जो कि 10:20 तक रहेगी।
तो इस दिन फिर उसके द्वादशी इस दिन पूरे पूरे दिन रहेगी और शाम के समय 4:01 पे द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो हमें ये विशेष तौर से ध्यान रखना है कि द्वादशी होने की वजह से तुलसी दल इस दिन नहीं तोड़ना है, इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि तुलसी दल द्वादशी के दिन नहीं तोड़े जाते हैं। तो मित्रों, ये रही जानकारी हमारी एकादशी, द्वादशी और साथ में संक्रांति के बारे में। आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और साथ में जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिसमें कि उन तक ये जानकारी अतिशीघ्र पहुंच सके। नोटिफिकेशन बहुत जल्दी उनके पास पहुंचेगा। तो बस यहीं तक हमारा वीडियो रहा। धन्यवाद। जय श्री राधे।